Hey guys, welcome to another interesting session of the Coach Wisdom podcast. And I have my friend with me, Vishal Tedekar. Vishal, what do you think about the current scenario? Like हमारे state government ने announce किया है कि दशहरे के बाद gyms are to be started. I'm of course happy as a trainer, and of course I feel that you are also equally excited. um, यहाँ से आगे आपको क्या लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री का एक जैसे एक ग्राफ या फिर एक टर्न अराउंड रहेगा या अप्रोच अलग रहेगा या थिंग्स विल गो बैक टू द वे दे वर? सी पहले तो ये पैंडेमिक definitely affected a lot of the gym owners, Yes. those who've been into fitness industry, but again this has taught us a lot. मतलब इसने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई and gave us time, especially to people like us ना, कि ये जो तुमको टाइम मिला है इसको तुम कैसे यूटिलाइज करो फॉर द फ्यूचर। जैसे we've been planning for a YouTube channel for I don't know how many long years, but never had this opportunity. The reason was we were stuck with our routine. तो इस पैंडेमिक में हमें वो मौका दिया कि हम अपने आप को समझे और हम क्या और कर सकते हैं, and it happened. तो अगेन एवरी क्राइसिस लीव्स यू विद एन अपॉर्चुनिटी. जो ये आज हुआ है या होगा या हो चुका है, दिस विल नॉट बी फॉर एवर. फिटनेस इंडस्ट्री से अगर कोई चीज इस पैंडेमिक में ली है इज द राइट टू फंक्शन. मतलब उसको चलने के लिए दरवाजा खोलने का मौका नहीं दिया, या फिर इट हैज बीन अ कंप्लीट लॉकडाउन. But that did not stop all those other fitness companies जिनका डिजिटल प्रेजेंस था. अगर हम बात करें क्योर फिट का, अगर हम बात करें फिटर का, अगर हम बात करें हेल्दीफाई मी का, तो इस पैंडेमिक में दे हैव मेड the most out of the most. In fact, they have made 10 or maybe 1,000 folds of what they have been practicing. But that is, I think, more towards the class which is kind of क्या कह सकते हैं उसको, authority. Like Healthify Me and sorry अपना जो भी online training brands and services वगैरह, the functional part of the same kind of एक system is the trainer, the fitness professionals, जहाँ पर मुझे लगता है heavy मार पड़ी है कि many trainers have been out of work and मैंने तो काफ़ी ऐसा सुना कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी health wellness organizations ने अपने they had to lay off the employees or trainers. Surely that must have been the case ना. See again, जिम को एक certain outflow होता है, that needs to be managed. अगर आप एक जिम ओनर और आपकी कैपेसिटी नहीं है to bone that outflow, तो I'm sure आपके पास दो ही ऑप्शन था, या तो you borrow money from someone or else you just shut the business down. See, God forbid अगर ऐसा टाइम फिर से आता है, मतलब मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि अगर ये एक बार हो सकता है तो why not again? Definitely. Like even like for that matter, अगर एक साल पहले मुझे कोई आकर ये कहता कि अरे ऐसा कुछ होने वाला है, for sure कोई भी हंस देता उस इंसान पे, अरे क्या बात कर रहे हैं. But when this actually happened, it was a kind of I don't know, मतलब there were ranges of feelings we all were going through. As a fitness professional, how do you think one can safeguard himself or herself to face such tough times? See, if I have come across people with bad experience or worst experience, similarly at the same time मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका है who've done really well ना. मतलब जो जब वो पैंडेमिक नहीं था
उस दौरान जो वो कमा रहे थे या जो इनकम जनरेट कर रहे थे, मे बी उससे दुगना या दुगने से भी ज़्यादा इनकम उन्होंने जनरेट किया विदाउट दी दी विदाउट ट्रैवलिंग। पहले उनको ट्रैवल करता था, पढ़ना पड़ता था, अब उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दे जस्ट नीडेड वन रूम विथ अ मोबाइल और अ लैपटॉप, एंड इन फैक्ट द डिमांड राइजेस बिकॉज लोगों ने जब घर बैठे उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो दे वांटेड टू इंडल्ज इनटू फिजिकल एक्टिविटी सम और द अदर। तो अगर आपको साइकिलिंग अलाउड नहीं है, आपको पार्क में जाना अलाउड नहीं है, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद इज ओनली वन थिंग इज टू वर्क आउट एट होम। तो वो जो लोग हैं एज पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में हु बीन डिजिटली प्रेजेंट, मतलब आप फेसबुक से पिछले 10 सालों से पोस्ट लेकर रहे, आपके वीडियोस डाल रहे, तो आई एम श्योर उनको काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने अप्रोच किया एंड दे डिड वंडर्स विथ, इवन दो इट अफेक्टेड द फिटनेस इंडस्ट्री। I think never were there a time in the history, मैं फिटनेस इंडस्ट्री की ही बात करूँगा, कि one had to realize or did realize कि सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस कितना ज़रूरी है, जितना ये पेंडेमिक के दौरान मुझे लगता है कि वी रियलाइज एज अ सो द रियलाइजेशन वाज ऑलरेडी देयर। अगर आप देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल है, those have not come up after pandemic. They were already there into existence. They've been doing well since past 2-3 years, but उसका फायदा उनको इस दौरान बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ। राइट, तो यू मीन टू से आज के टाइम पे इफ यू वांट टू काइंड ऑफ always stay on the edge, or least find yourself in a position where you're helpless, you know, it is necessary to be well versed with the trending, Yes, the of trend course, you basically. need to be aware of what you not aware, but you should Keep up with, एनालाइज ना कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, क्या हो सकता है, हाउ विल द मार्केट चेंज, एज अ पर्सनल ट्रेनर क्या नया चीज़ आ सकता है। तो you've got to be in that एक्सप्लोरेशन माइंड एक्सप्लोरेशन जोन, right, कि आप हमेशा ढूंढते रहे क्या नया करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन करने का एक रीज़न ये भी है बिकॉज यू आर अ फैकल्टी इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, you come across the new seeds from this Future. from a future from this profession, like this, you know, kitne sare guys and girls, they are so much interested and excited to become a trainer. How much do you see a kind of a inclination towards, you know, becoming a trainer? क्योंकि मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने हार्डली ही कभी किसी पेरेंट्स को सुना है ये कहते हुए उनके बच्चों को कि यू विल और यू मस्ट बिकम अ फिटनेस ट्रेनर, लाइक डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, you name it. Their parents would expect their kids to be in a better profession, yeah, than being a better trainer. profession, or you may say any other profession, but fitness trainer. So how do you see the trend changing, or how do you? It has changed completely. I know the 10 years back, yeah, 15 years back, the kind of student that were there when I did my course ना, जिनको पढ़ने नहीं आता था, जिनको लिखना नहीं आता था, there was this saying कि अगर तुमको कुछ नहीं आता तो आप जिम ट्रेनर बन जाओ। But the trend has changed. I have met people, या फिर मेरे स्टूडेंट्स जो इंजीनियर है या फिर एक आईटी प्रोफेशनल है या फिर कोई अच्छे ओहदे पे काम कर रहा है already and are looking forward to become a part of fitness industry as a career change. तो लोगों का नज़रिया आई एम श्योर बदल रहा है और भी ज़्यादा बदलेगा, बिकॉज ना अब हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो अगेन फ्यूचर की बात करें तो ये फिटनेस इंडस्ट्री और ज़्यादा बूम होगी, बिकॉज ना वो जो लोग जिन्होंने कभी अपने सेहत के बारे में नहीं सोचा, कभी जिम नहीं गए, कभी कुछ नहीं किया, हैड ऑल द टाइम ऑफ देयर लाइफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तो वो जो परसेंटेज ऑफ लोग थे जो कभी अपना केयर नहीं करते थे,
will surely continue post pandemic. तो जो हमारा क्लाइंटेल था या क्लाइंटेल का ग्राफ था हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज एक लिमिटेड segment of people were into fitness or were visiting gyms. बट ये पैंडमिक में आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन डाले, मैंने ये किया, मैंने वेट लॉस किया, एंड आई एम श्योर उसमें से एटलीस्ट 60% लोग तो कंटिन्यू करेंगे. एंड जो भी लॉसेस हुए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडमिक ना फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री, आई एम श्योर ये अगले 2-3 महीने विल बी मोर देन इनफ टू ना fill cover up or maybe surplus कर दे हम लोग. Because I'm sure January is the month that everyone looks forward for ना to start a new year resolution. तो it's on the way, मतलब 2 महीने बाद जनवरी नया साल आएगा तो लोग पसंद करेंगे ना. Another thought which really crossed my mind was जैसे through this many years through this many months, because people didn't have access to gym, many people have ended up building a home gym, like thode about dumbbells and barbells and all these things they got. How much do you think is that going to be kind of a sustainable option? मतलब of course at the end of the day मेरे घर में अगर सारा कुछ सामान है तो is that enough? Or मतलब what I'm trying to understand is how much do you think a gym can be replaced with घर का जो भी है सामान? See gym की अगर मैं बात करूँ and we compare it straight to a home workout, तो gym definitely has the advantage कि उसमें पहले तो माहौल होता है. You have 10 people या maybe 100 of people ना, different type of people with good bodies, bad bodies ना, वहाँ पे motivation level अच्छा होता है. वहाँ पे you have something to look forward for. घर पे आप हो, अकेले हो, you don't have anyone around. So again that does not mean कि आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे ना. That leaves an great opportunity for a personal trainer to pop in. एक बंदा है जिसके पास पूरा सेट है बट वो मोटिवेशन नहीं है, तो अगेन एक दरवाजा और खुल गया फिटनेस इंडस्ट्री के फिटनेस ट्रेनर को कि वो उसके घर जाके ट्रेनिंग देके ही कैन अर्न हिज मनी. अगेन एक बंदा घर पे वर्कआउट कर रहा है, वो अगेन उतना अच्छा सेटअप नहीं होगा. आई एम श्योर वो मतलब इट्स लाइक थोड़ा टायर पंचर हो गया, आपने टेप लगा के उसको मैनेज कर लिया. बट अगेन इफ यू वांट रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, ही हैज टू लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग इनटू अ जिम ना, जहाँ पे उसको ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ज़्यादा बेटर मोटिवेशन मिलेगा. तो फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेजरली अफेक्टेड आर द जिम्स. एंड आई एम श्योर जो भी उनका लॉसेस हुआ है वो अगले 2 महीने में वो कवर कर लेंगे और सरप्लस भी करेंगे. I'm listening to or I'm coming across कि gyms limited amount of people, इतना break, इतना distance, ये किस हद तक you think will be hampering the business? It definitely will hamper the business now, because the gym ka business depends on the number of people Quantity. that you have. Quantity. It is always volumes. You want more people to work out throughout the day. So now that ये जो foundation आ गया है जिसकी वजह से हमारा daily workouts कम हो जाएगा, तो I'm sure it will affect the business. But again एक business पूरी तरह से बंद होना will affect more than at least something coming in. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद जिम्स हुआ. Also I'm sorry to interrupt you, but that also kind of possibility एक बढ़ाता है कि rates वगैरह भी बढ़े, because definitely walking in because volume is something that is out of question I think अभी के लिए ना. तो for gyms to cover up that's again a good opportunity for gyms to ना hike up their rates, because ना अगर हम जिम की बात करें तो 20 साल पहले I remember the first gym which I joined was 6,000 yearly. ठीक है. और आज अगर मैं देखूँ तो the rates per annum hasn't increased much ना. जैसे कल की मैं बात करूँ, I been to भिवंडी and वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड का ही जिम है, and एक बहुत ही अच्छा मतलब very well set up gym, and he was complaining कि यहाँ पे लोग बहुत कंजूस है and people are not paying well and they find this too pricey.
एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट आस्क्ड कि तो तेरा रेट क्या होगा, मतलब व्हाट्स योर ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस, एंड टू माय सरप्राइज ही सेड इट्स 20,000. तो एंड देन आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब अगर मैं प्रॉपर मुंबई की बात करूँ तो देयर आर फ्यू जिम्स ना जो 20,000 चार्ज कर रहे हैं. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट भिवंडी जो थोड़ा टीयर 2 में आता है, नॉट इवन अ प्रॉपर मेट्रो टीयर 1 में, बट टीयर 2 में आता है, एंड स्टिल ही इज प्राइस 20. एंड देयर आर पीपल पे, देयर आर पीपल रेडी टू पे the for the quality. So area specific नहीं होता रेट ना. If you are ready with a good product, there are buyers. There are always going to be buyers, you mean to say. Always going to be buyers. ये तो हो गई एक ये बात के how many opportunities and so on so on. But with opportunity, don't you think there is another, or there could be another opportunity for the virus also to spread then? See, I cannot deny the fact that the virus is there. And अगर हम मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा. My statement isn't backed with any research, but it is through my own experience. मैं जहाँ पे रहता हूँ, I have not come across a single death. और जिनको भी कोरोना हुआ या फिर फाउंड कोरोना पॉजिटिव, फॉर ऑल एल्डरली पीपल, हो ना, those who have crossed their 60 years of life, who lived for 70 years of life. So the fear of death should not stop us from living. अगर ऐसा ही है तो the country should be locked down forever. मतलब ना, virus has always been there with us since ages, and unfortunately there hasn't been a vaccine found for AIDS or HIV yet, है ना, जो 20 साल हो गए. तो that does not mean कि लोगों ने डरने की वजह से हम जीना क्यों छोड़े. और अगर होना है तो वो आपको घर पे भी होगा. And the only way that all these 6 months people and doctors have been talking about countering a virus attack is improving your immune system. तो exercise से बेहतर क्या है to improve your immune system? आप बाहर करो तो भी अच्छा है, आप जिम में करो तो और भी ज़्यादा अच्छा, बिकॉज जिम में हम काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं. जिम में वी कैन मैनेज सैनिटाइजेशन, जिम में वी कैन मैनेज क्राउड. बट वही आप ग्राउंड में जाओगे, देर इज़ नो स्कोप ऑफ सैनिटाइजेशन, देर इज़ नो स्कोप ऑफ मैनेजिंग द क्राउड. So I feel gym is a much safe option as far as limited number of people, and if it can be limited to a specific group of people. I'm sure gyms are looking forward to it, and will be managed quite well. कुछ WhatsApp groups है which are basically groups of trainers and fitness professionals, and आए दिन कुछ दिनों से जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, ऑन एन एवरीडे बेसिस कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट या फिर मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें देयर हैव बीन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनर्स. बट देन यू कांट डिनाई द फैक्ट देन के these were the same gyms who had to slash the trainers. How much I don't know, but ये किस favor में जाता है, but I just thought I'll ask this to you. But how much is it a right thing for a trainer to think about going back to the same gym which वक्त आने पे had to slash the. See, पहले तो I would advise everyone to think professionally. अगर आप एज ए ट्रेनर किसी जिम में जॉब कर रहे हो तो आपको वो कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक है. ही इज पेइंग फॉर व्हाट वर्क यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. एंड इट इज़ नॉट जस्ट विद द फिटनेस इंडस्ट्री, बट इट इज़ विद मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री. बहुत सारी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़ा या फिर निकालना पड़ा जस्ट टू मेंटेन द आउटफ्लो और टू द कॉस्ट, और इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अगर उसी जिम वाले ने अपनी लोगों को सैलरी देते रहता और
रेंट पे कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, और 6 मंथ के बाद ही हैड टू क्लोज डाउन कम्प्लीटली। तो वो ट्रेनर फिर उठ के वहां जा ही नहीं पाता। एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने से अच्छा है कि वो थोड़े वक्त के लिए बंद हो गया, ठीक है, बिकॉज नो वन वॉज श्योर ना, एवरी वन थॉट कि दिस इज फॉर अ वीक और टू, एंड किसी के पास मतलब इवन बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल्ड फॉर फंड्स ना, सभी ऑर्गेनाइजेशन में देयर वाज पे कट, लोगों को 50% सैलरी दी गई। तो as a professional I feel you should not keep any Grudges. grudges na against the employer, uh, because he did what was right, उसने अपने हिसाब से जो सही लगा वो किया। अब आपके ऊपर है एज एन इंडिविजुअल को आपको क्या सही लग रहा है। इफ यू थिंक यू शुड गो बैक टू द सेम प्लेस एंड स्टार्ट वर्किंग, व्हाई नॉट। How many people you have come across so far कि they are ready to go back to the gym, or they are likely to resume back in the gym, who also know that workout can be also done at home? मतलब इतने महीने में घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया ही होगा या फिर जी आई विल शेयर इट थ्रू डेटा, ठीक है। I work with a brand and we are existent across India. तो it is only महाराष्ट्र जहाँ पे gyms नहीं चालू हुए, ठीक है। अगर महाराष्ट्र छोड़ के हम बात करें तो दिल्ली एंड अदर स्टेट्स जहाँ का डेटा ये बता रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स आर फेयरली गुड, मतलब इट हैजंट ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली और बैडली एज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर किसी जिम्स में 300 वर्कआउट्स होते थे इन अ डे, तो इट हैज कम डाउन टू 130 140, विच इज गुड इनफ फॉर दैट जिम टू सस्टेन। बट अगर जैसे महाराष्ट्र की बात करें, अगर जिम खोले ही नहीं तो उस बंदे के लिए आउटफ्लो के नाम पे होता है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करेगा। द कंक्लूजन विल बी a lockdown completely. Gyms खुलने के बाद at least he'll have enough people or enough funds to keep the business running. You mean to say the conclusion is that it's a very promising time that we can see ahead के people are likely to resume gym में जाके workout करना? Yes, definitely. In fact, whatever losses the gym industry or the fitness industry has seen will be covered tenfold now once we start even for that matter अभी तो I think demand भी उस हिसाब से definitely the demand has risen. If you can see those people who've never thought of workout have started working out, so many transformations, so many people are into कुछ करने हैं नहीं तो लोगों ने जिम चालू कर दिया, घर पे एक्सरसाइज चालू कर दी। उसमें से अगर 20 तक का भी कंटिन्यू करते हैं आगे पोस्ट पैंडमिक जिम जाते हैं तो भी it is a positive thing. जिम को एज ए जिम या फिर जिम ओनर द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू गेट इन न्यू पीपल, एंड नाउ यू हैव पीपल रेडी, यू हैव 20-30% who are already set. You just have to open the doors and people will start coming in. I have friends, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि यार जिम कब खुलेगा, जिम कब खुलेगा। तो एंड आई एम श्योर जिम खुलते ही लोग टूट पड़ेंगे। I hope that I mean, has your words have really boosted at least my motivation and my excitement आने वाले दिनों के लिए, once the doors of the gyms and the fitness studios will be opening and everyone gets an opportunity to work, earn, resume their normal life. Even for that matter जो लोग जिम जाके प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे ट्रेनर्स है या फिर जिम फैसिलिटीज़ है, वो भी अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए एंड बिल्ड अ बेटर इम्यूनिटी टू स्टे अवे फ्रॉम any such this thing. Just hope positive and good energy for everyone. And with that, I think this session was again productive, like many more sessions to come ahead. And whatever we have done so far, if you have any point of view इस बारे में, कुछ आपका
आपकी ऐसी सोच है जो आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू पुट इट अक्रॉस, फील फ्री टू कमेंट, लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट, एंड आपका फीडबैक, आपका रिस्पॉन्स टू द वीडियो is not less than a motivation for us to keep generating such content. And with that, Swapnil Kokam and Vishal Pavikar signing off uh, from the Coach Wisdom. Take care. Bye bye.